हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेडलाइंस, द बिलबोर्ड्स ऑफ द न्यूज़पेपर। हेडलाइंस कैसे लिखते हैं? राइटिंग ऑफ हेडलाइंस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। सो हेडलाइंस हैव टू गेट अटेंशन। जब अटेंशन नहीं मिलता है हेडलाइंस में, तब हम वो आर्टिकल पढ़ते ही नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। सो मेक द रीडर वांट टू फाइंड आउट मोर बाय रीडिंग द आर्टिकल। Create curiosity. Promise answers to a question or solution to a problem and include a key benefit. So, make the reader want to find out more by reading the article. That means you need to provide them more information with the help of headlines. And with a limited words or limited lines in the headlines, you need to give more information. दो लाइन एक लाइनर जो हेडलाइंस होते हैं, उस हेडलाइंस के थ्रू आपको पूरा एक जिस्ट देना जरूरी है। और वो हेडलाइन ऐसे हो कि वो पूरा आर्टिकल रीड करने के लिए मजबूर हो जाए आपके रीडर्स। क्यूरियोसिटी क्रिएट करे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स या सॉल्यूशंस कुछ प्रॉब्लम्स के आप दोगे, ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशंस आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर हेडलाइंस, देन दैट विल बी गुड। कुछ की बेनिफिट्स हमें हेडलाइंस में इंक्लूड करने पड़ते हैं, राइट? सो बॉस्टन्स इंजर्ड फेस रफ पाथ। देन देयर इज एन अनदर हेडलाइन, गैस प्राइस रोलर कोस्टर इज स्टीपर। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हेडलाइंस बना सकते हैं। एंड द अनदर हेडलाइन इज द कांसास सिटी स्टार। तो कांसास सिटी स्टार कौन है? तो उन्होंने फिर बाद में एक बुलेट पॉइंट्स में लिखा है, टू स्ट्रेट एट स्पीडवे, मैट कैंसन वॉन संडे स्प्रिंट Cup STP 400 at Kansas Speedway 6 months after he won the first race on the track new surface. Complete the coverage in Sports Daily. So headline and sub-headline or caption, right? इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। एंड देन देर आर सम रूल्स ऑफ हेडलाइंस, बिकॉज आप कुछ प्रिंसिपल्स या रूल्स फॉलो करोगे, उसके बाद ही जाके आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सम नॉर्म्स आप अगर हेडलाइंस लिखोगे तो वो ऐसे ही इन जनरल हेडलाइन हो जाएगा, इफेक्टिव हेडलाइन शायद ही होगा। सो नंबर वन, यूज प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस लिखोगे, वाइल्ड टाइगर डिफीटेड, वाइल्ड कैट्स डिफीटेड टाइगर्स, हो गया, इट्स ओवर, मुझे लेना देना ही नहीं है उससे कुछ। बीइंग अ रीडर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री और इन द पास्ट। सो ऑलवेज राइट और यूज प्रेजेंट टेंस। सो वाइल्ड कैट्स डिफीट टाइगर्स, ओह अच्छा ऐसा क्या, क्या है उस चीज में। देन यूज एक्टिव वर्ब्स। एक्टिव वर्ब्स इस्तेमाल करने बहुत जरूरी है, जैसे कि सर्वे रिवील स्टूडेंट्स फेड अप। बहुत एक्टिव वर्ब्स वहाँ पे इस्तेमाल किया है कि स्टूडेंट्स फेड अप हो गए, ऐसा सर्वे का कहना है। एंड डोंट यूज बी वर्ब्स। बी वर्ब्स को अवॉइड करें और जितना हो सके इस्तेमाल ही ना करें। देन लीव आउट आर्टिकल्स। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं ए एंड दी, तो ऐसे कुछ आर्टिकल्स हैं, हमें ग्रामेटिकली यहाँ पे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स काउंसिल प्लान्स राइट। अब एक्चुअली हेडलाइंस है इसलिए उन्होंने प्लान्स राइट लिखा है, अदरवाइज हम इन जनरल लिखते हैं स्टूडेंट काउंसिल प्लान्स राइट, राइट, ठीक है। इन द सेंस एक सिंगुलर हो जाता है, इस वजह से वो आर्टिकल्स को हमें कई बार हेडलाइंस में अवॉइड करना है, लीव आउट करना है, छोड़ देना है। यूज कॉमा इन प्लेस ऑफ एंड। सो एंड के जगह में हमें कॉमा का इस्तेमाल करना है, लेकिन जहाँ पे एंड की जरूरत है वहां पे एंड जरूरत है। सो जर्नलिज्म एंड इंग्लिश टीचर्स क्विट, ये एक थोड़ा सा ऑड कॉम्बिनेशन है। तो जर्नलिज्म, इंग्लिश टीचर्स क्विट, इस तरीके से। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस लिख रहे हो जिसमें सिनोनिम्स है एंड या फिर अदर चीजें वहां पे लगनी है, तो वो जरूर इस्तेमाल करें। 100% ये पॉलिसी अगर इस्तेमाल करोगे, कॉमा यूज करें एंड के जगह में, तो वो सभी सेंटेंसेस या सभी हेडलाइंस में इस्तेमाल नहीं होगा। देन कीप ऑल पार्ट्स ऑफ अ वर्ब ऑन वन लाइन। सारे वर्ब्स जो है ना, सब एक लाइन में रखे। विनिंग स्टूडेंट्स टू ट्रैवल टू मून। वर्ब्स क्या है? विनिंग स्टूडेंट्स टू ट्रैवल टू मून। अब इसमें से आपको ढूंढना है कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे लिखा है कैसे नहीं लिखा है। ये एक्सपीरियंस के थ्रू हमें पता चलेगा। अब उन्होंने बोला है वर्ब एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है, तो उस तरीके से हमें वो सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है और वो हेडलाइंस को कंस्ट्रक्ट करके हमें फाइनल हेडलाइन बनाना है। कीप एडजेक्टिव्स एंड द नाउन्स दे मॉडिफाई ऑन द सेम लाइन।
जो भी एडजेक्टिव या नाउन नाउन है, वो उसी लाइन में हमें मॉडिफाई करके रखने हैं। तो अब इन्होंने टू लाइनर हेडलाइन दिया है। स्टूडेंट्स वांट मोर से इन कैफेटेरिया चॉइसेस। स्टूडेंट वांट मोर से इन कैफेटेरिया चॉइसेस। कैफेटेरिया चॉइस में स्टूडेंट्स को बहुत सारे ऑप्शंस, से का मतलब है ऑप्शंस चाहिए। देन अवॉइड डबल मीनिंग्स, राइट? सो डबल मीनिंग्स के वर्ड हमें अवॉइड करना है, जैसे कि मार्च प्लान फॉर नेक्स्ट अगस्त। ये बहुत ही गंदा है, क्योंकि मार्च एक महीना भी है। मार्च का मतलब कुछ एक एक्टिविटी है, राइट? एक इवोल्यूशनरी रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ एक्टिविटी है, जो कि प्लान किया गया अगस्त में। डोंट रिपीट वर्ड्स, स्टूडेंट्स वोट फॉर स्टूडेंट्स काउंसिल। वोट फॉर स्टूडेंट्स काउंसिल, राइट? स्टूडेंट्स वोट फॉर स्टूडेंट काउंसिल मतलब वो अपने ही स्टूडेंट अपने ही काउंसिल के लिए वोट कर रहे हैं, राइट? तो ये अवॉइड करना है, हमें रिपीट नहीं करना है। यूज प्लेन सिंपल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स यूज करना है। नेटर्स टेक टॉप ट्रॉफी। अब रीडर को नहीं पता कि नेटर का मतलब क्या है। सो टेनिस टीम विंस स्टेट, ये एक अच्छा स्टेटमेंट है, राइट? अवॉइड नेम्स, जितना हो सके उतना हम नेम्स को अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा मॉरली रूल्स कहता है, प्रिंसिपल्स कहता है, लेकिन कई बार हेडलाइंस में नाम आ ही जाते हैं। स्मिथ आस्क फॉर रिकाउंट, ये एक एग्जांपल है जो कि हमें अ, नाम अवॉइड करने के लिए दिया गया है, बट जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं तो हमें नाम दिखते हैं हेडलाइंस में। बी एक्टिव नॉट पैसिव, एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना है। प्रिंसिपल विन बुल राइडिंग कॉन्टेस्ट, नॉट बुल राइडिंग कॉन्टेस्ट वॉन बाय प्रिंसिपल। सो एक्टिव वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रिंसिपल ने जीता है बुल राइडिंग कॉन्टेस्ट, ऐसे नहीं कि बुल राइडिंग कॉन्टेस्ट प्रिंसिपल द्वारा जीता गया है। And line should be the same length. Use down style. Only capitalize the first word and proper nouns. Avoids the headlines. Don't state the obvious. Right? So, सेम लेंथ के लाइंस का इस्तेमाल करना है, डाउन स्टाइल और कैपिटलाइज करना है फर्स्ट वर्ड एंड प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करना है, और हेडलाइन का वर्ड जो है वो हमें अवॉइड करना है। एक्चुअल हेडलाइंस, व्हाट्स द प्रॉब्लम? इराकी हेड 6 आर्म्स। तो एक्चुअल हेडलाइंस है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो हम देखेंगे। सो ये सारी चीजें पहले हेडलाइंस पढ़ लेंगे। इराकी हेड 6 आर्म, पुलिस बिगिन कैंपेन टू रन डाउन जय वॉकर्स, टीचर स्ट्राइक आइडल किड्स, शॉट ऑफ वुमेन्स लेग हेल्प्स निकोलस स्टॉ 66, जुवेनाइल कोर्ट टू ट्राई शूटिंग डिफेंडेंट, माइनर्स रिफ्यूज टू वर्क आफ्टर डेथ। अब देखिए, इराकी हेड 6 आर्म, ये एक हेडलाइन है, यहाँ पे कुछ तो गलत है, ठीक है? एंड क्या गलत है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगेन सेकंड हेडलाइन में भी पुलिस बिगिंस कैंपेन टू टर्न डाउन जय वॉकर्स, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ गलत है। टीचर स्ट्राइक्स आइडल किड्स, अब प्रॉब्लम पंक्चुएशन में भी हो सकता है, प्रॉब्लम सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, तो आपको वो ढूंढना है, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। लेकिन अ, ऐसे हम जितने भी एक्टिविटी करेंगे वो बहुत ही फायदेमंद होगा और आपके लिए बहुत ही प्रैक्टिसिंग सेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी और बहुत सारे एग्जांपल्स है। वॉर डीम्स होप फॉर पीस, कोल्ड वेव लिंक टू टेम्परेचर, डायपर मार्केट्स बॉटम्स आउट, सेक्स एजुकेशन डिलेड, टीचर्स रिक्वेस्ट ट्रेनिंग, क्वीन मैरी हैविंग बॉटम स्क्रैप्ड, एंटीक स्ट्रिपर्स टू डिस्प्ले वेयर्स एट स्टोर। नाउ ये सेशन के बाद आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है, स्टेप फॉर राइटिंग हेडलाइंस। अब हेडलाइंस कैसे लिखना है ये मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, बिकॉज सभी चीजें एक वीडियो में बनाऊंगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन से मिनट में कौन सी चीजें बताइए। तो इसलिए इसके लिए अलग लिंक आपको शेयर करूंगा, जरूर देखिएगा। और ये आपके लिए, अगर आप जर्नलिस्ट बनने वाले हो या फिर न्यूज रिपोर्टिंग में आप इंटरेस्टेड हो या राइटिंग में आप इंटरेस्टेड हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।